बोलना पाप है सर, महापाप है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वो आज सुबह आई थी मुझसे मिलने वसुधा। 4 बजे के आसपास का टाइम था। उसने लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ था। पर चेहरे से बहुत बीमार लग रही थी, बहुत थकी हुई थी। मैंने उसको कहा कि थोड़ा आराम कर लो, बैठ जाओ। उसने मना कर दिया। फिर एक सवाल पूछा उसने मुझसे। अच्छा? हाँ, बोली कि राधा मरने के बाद कहाँ जा सकती है। मैंने कहा ये कैसा बकवास सवाल है। बकवास। राधा तो मरने के बाद अपने कृष्ण में समा जाएगी और कहाँ जाएगी। और क्या ठिकाना है उसका। फिर मेरा जवाब सुन के वो मुस्कुराने लगी और ऐसे मेरे पास आके ऐसे बोली कि हरी बाबू, इसे याद रखना, हमेशा भूलना नहीं कभी। फिर ऐसे बस ऐसे उठी और बाहर सूरज की रोशनी में चली गई। हरी, वसुधा ने तुम्हें 21 साल पहले छोड़ दिया था और आज 21 साल बाद भी तुम उसके जाने का शोक मना रहे हो। तुम समझ नहीं रहे कि तुमने उसे नहीं देखा। ये तुम्हारा वहम है, हेलुसिनेशंस। हर 2-2.5 साल के बाद तुम्हारा यही किस्सा फिर से शुरू हो जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ ब्रेक। मैं कुछ दवाइयां बढ़ा रहा हूं, देखते हैं उनका क्या असर होता है। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है डॉक्टर। मैं बीमार थोड़ी हूँ, पागल थोड़ी ना हूँ मैं। सुबह आई थी वसुधा, 4 बजे के आसपास का टाइम। हरी, जस्ट लेट हर गो, उसे जाने दो। लाल रंग का स्वेटर, अदरवाइज इट विल गेट वर्स। और जिस बात का मुझे बहुत ज्यादा डर है ना, वही होगा। किसी मेंटल हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा, समझे? लाल रंग का। हाँ ठीक है, चलो। हरी, आपसे मिलने आए हैं। जी, मैं अपनी सांझ की वाइफ। क्या कुछ हुआ है क्या? वो ये कि अपनी और मैं सिंगापुर गए थे मेरी कंपनी की नई ब्रांच ओपनिंग के लिए। निकलते टाइम माँ का फोन आया कि दुर्गा पूजा है तो पंडाल में जाना चाहती हूँ। दैट वाज द लास्ट टाइम वी हर्ड फ्रॉम हर। 3 दिन अंकल वो पानी पियेंगे आप? 3 दिन बाद जब हम घर पहुंचे तो पता चला कि माँ 3 दिन से घर से गायब है। वी हैड टू इन्फॉर्म द पुलिस। तब पता चला कि माँ की डेड बॉडी जो है वो एक सुनसान रास्ते पर मिली है, बस्तर से 3 किलोमीटर दूर। बस्तर। इट्स अ कंप्लीट मिस्ट्री फॉर मी, अवनी एंड द पुलिस। मुझे पता है तू क्या कर रही थी बस्तर में। तू मिलने आई थी मुझसे। हाँ, वहम नहीं था मेरा। वो डॉक्टर को बहुत महंगी पड़ी तुझे आवारगी वसुधा।
बहुत बदचलन औरत का तो यही अंजाम होगा, है ना? आवारा औरत, सुनसान सड़क पे लाश मिली इसकी। हाँ बस 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 इस तरह से बस। रहना चाहती है। बस एक और लफ्ज नहीं है। Sanj, what you? माँ है वो, मेरी माँ है। Sanj, what are you doing? There are मुंह people बंद करके रखिए, वरना मैं आपको सबके सामने बाहर फेंक दूंगा। अपनी वाइडी कह Because he's family. He's family. अवनी चाहती थी कि आप आए, ठीक है? वो चाहती थी कि हम आपको काशी लेके जाएं और आप माँ की अस्थियां पाएं। पर सच तो ये है कि आप ना माँ के कलश को छूने के लायक भी नहीं है। मैं लायक नहीं हूँ। Sanj, तेरे से ज्यादा अधिकार है मेरा उसमें। क्या बीवी है वो मेरी। ईश्वर ने ये हक मुझे दिया। क्या हक दिया आपको? हाँ? सब समझ आ रहा है वो क्यों मिलने आई थी वो आज सुबह मुझसे। मैं लाल रंग का स्वेटर पहना था ना उसने। हाँ, लाल रंग का था ना। तेरी माँ की अस्थियां गंगा में नहीं जाएगी। वो उसका पति हूँ मैं फैसला करूंगा कि चलिए Sanj, wait, चलिए Sanj, listen to me, चलिए Sanj। गंगा में नहीं प्रवाहित होगी वसुधा। अपनी what's going on? I'm sorry, Sanj. You were right. मुझे उनको यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। Just वो माँ की अस्थियों का कलश लेकर पता नहीं कहाँ चले गए। And he's left that. बेटा तुम्हारी माँ की अस्थियां गंगा में नहीं बही जाएंगी। ये वहीं जाएंगे जहां मैं इन्हें ले जा रहा हूं। इस किताब को अपने दिल से पढ़ लेना। इसमें मैंने सबका सच लिख दिया है। जो जैसे घटा है उसे वैसे ही बयां कर दिया है मैंने। सांझ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज किसका बर्थडे है? मेरा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और ये देखो पापा ने क्या भेजा है। हाँ क्या है ये? कंप्यूटर। नाइस, वेरी नाइस। यू लाइक? वेरी नाइस। और पापा? पापा कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, है ना? मैंने कहा था ना, पापा देश से दूर देश के लिए काम करने गए हैं। काम काम काम। ये कैसा काम है मम्मा जो कभी खत्म ही नहीं होता? अरे ये देखो भगवान ने क्या भेजा है सांझ को विश करने के लिए। फ्लावर। रेड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, नो? हाँ। सांझ डर गए? डरो मत। इन आवाजों से कभी नहीं डरना। हाँ, भगवान ना हमसे इन तूफानों के जरिए बात करते हैं और हमें छूते हैं इन फूलों के रंगों से, इनकी खुशबू से। समझे? थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड। गॉड, स्कूल जाना है और काम पे भी। चलो चलो चलो।